हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या कहा गया है कि दी हुई एपी यानी कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर जो डी है वो निम्नलिखित हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एपी का जो व्यापक रूप होता है उसको समझिए। यहाँ पर लिखेंगे कि ए पी जो है हमारे पास, इसका जो व्यापक रूप है, ठीक है, व्यापक, ठीक है, लिखेंगे ए पी का व्यापक रूप। ये जो होता है हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए, ये होता है हमारा ए, फिर कोमा ए प्लस डी, फिर दूसरा हो जाएगा ए प्लस 2d, फिर उसके बाद हो जाएगा ए प्लस 3d। इस तरह से ये जो है इसका व्यापक रूप होता है, ये इस तरह से बढ़ता रहता है। ठीक है, जिसमें ये प्रथम पद, ठीक है, पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा। ठीक है, इस तरह से इसका ये व्यापक रूप होता है। तो हमें इन सभी क्वेश्चन को इसी के फॉर्म में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास ए भी है और ए भी है और इसमें हमारे पास डी भी है, ये सभी चीज़ है, तो हम इसमें हम कर लेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। ये हमें दो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें कहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं हमें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखेंगे ए कोमा ए प्लस डी, फिर उसके बाद ए प्लस 2d, ये हो जाएगा 3, फिर उसके बाद ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ये हमारा एपी का जो है व्यापक रूप है, हमें इस फॉर्म में व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 10 हो जाएगा, फिर ए प्लस डी, ए हमारे पास क्या है 10 और डी हमारे पास क्या हो जाएगा, डी भी हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d यानी कि ए हमारे पास क्या है 10, 2 इंटू और डी हमारे पास क्या है 10 है। फिर उसके बाद देखिए ए हमारे पास क्या है 10 प्लस 3d यानी कि 3 और इंटू डी क्या है हमारे पास 10। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए प्रथम पद आ गया पहला 10, फिर उसके बाद 10 और 10 क्या हो जाएगा दूसरा 20, उसके बाद देखेंगे 2 को 10 से करेंगे तो 20, 20 और 10 30। ठीक है, ये हो जाएगा 30 और इसको करेंगे 30 और ये हो जाएगा 10 40 और ये हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी कि एपी का प्रथम 4 पद यानी कि 1 2 3 4, ये 4 जो पद है हमारे निकल गए। हमें इसी तरह से इसको जो है सॉल्व करना है। तो इस तरह से इसका पहला पार्ट हो गया। अब चलिए दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरह से करना है। तो देखिए दूसरा पार्ट हम क्या करेंगे, यहीं से कर लेते हैं। ए हमारा, ठीक है, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा लाइन खींच लेंगे। ये हम इस तरह से पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद ए देखेंगे। इसमें हमारे पास ए क्या है माइनस का 2, फिर उसके बाद देखिए ए प्लस डी यानी कि ए क्या है माइनस का 2 और डी क्या है हमारे पास प्लस में लिख देंगे 0, फिर कोमा लगाएंगे। फिर ए प्लस 2d यानी कि ए हमारे पास क्या है माइनस का 2 इंटू 2d यानी कि 2 इंटू और डी हमारे पास 0 है। फिर उसके बाद क्या है माइनस का 2a, फिर प्लस 3d, डी हमारे पास क्या है 0 है। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये जो हमारे पास a है ये हो गया माइनस का 2, फिर कोमा, इसको देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2, फिर देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान लगा देंगे। 2 को 0 से करेंगे तो 0 जाएगा, तो फिर बचेगा यहाँ पे माइनस का 2, फिर कोमा, इसको यहाँ पर देखिए 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये इस फॉर्म में आ गया, ये हमारा एपी 1 2 3 4 प्रथम 4 पद यानी कि 1 2 3 4। तो इस तरह से इसका पहला और दूसरा पार्ट भी हमारा हो गया। अब इसी तरह से हमें इसका तीसरा पार्ट भी करना है। तो चलिए देखिए, यानी कि ए इसका व्यापक रूप है ए फिर ए प्लस डी, फिर उसके बाद ए प्लस 2d और उसके बाद है ए प्लस 3d और डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। ए हमारे पास क्या है 4, तो लिख देंगे 4 कोमा ए 4 प्लस डी हमारे पास क्या है माइनस का 3 यानी कि ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का 3, फिर ए हमारे पास है 4 प्लस 2 ऐसे रहेगा इंटू डी हमारे पास क्या है माइनस का 3, तो लिख देंगे माइनस का 3 ब्रैकेट 1, फिर उसके बाद ए हमारे पास क्या है 4
प्लस उसके बाद देखिए 3 है तो लिखेंगे 3 इंटू में डी हमारे पास क्या है माइनस का 3 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा 4, ये हमारा पहला पद हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए यहीं पे सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, ये प्लस का 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कोमा का निशान लगाएंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी हो जाएगा 6, प्लस और माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 6 और 4, यानी कि माइनस का 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या हमारा 6 आ रहा है इसलिए माइनस का 2। फिर कोमा का निशान लगाएंगे, फिर 3 3 9, माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 9 में से 4 जाएगा, ठीक है, माइनस का 9 में से यदि हमारा 4 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, माइनस के 9 में से माइनस के 9 में से प्लस का 4 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5। और फिर डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये जो हमारा पहला दूसरा फिर तीसरा चौथा, प्रथम 4 पद एपी के निकल गए। तो इस तरह से इसका तीसरा पार्ट भी हो गया। अब उसके बाद देखिए इसका चौथा पार्ट, तो चौथा पार्ट को भी हमें इसी तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d और डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। ए हमारे पास क्या है पहला, तो ए हमारा माइनस का 1 है। फिर उसके बाद ए क्या है इसमें, ए हमारा माइनस का 1, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। डी हमारे पास क्या है 1/2, तो लिख देंगे 1/2, ठीक है। उसके बाद देखिए ये, फिर उसके बाद ए क्या है माइनस का 1 प्लस और 2 और डी हमारे पास क्या है 1/2 इंटू 1/2, फिर 1 माइनस का 1 प्लस 3 इंटू, और फिर उसके बाद क्या है डी हमारे पास 1/2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रथम पद आ जाएगा क्या आ जाएगा, माइनस का 1 ही आएगा। फिर इसके बाद यह है हमारे पास ये है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2, तो ऊपर भी 2 से, यानी कि माइनस का 2 और 1 नीचे हो जाएगा 2, तो माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, कोमा लगा देंगे तो माइनस का 1 हमारे पास बचेगा 2, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर। उसके बाद देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, ये माइनस का 1 यहाँ पे बचा प्लस का 1, यानी कि माइनस प्लस माइनस और 1 1 जाएगा तो 0 बचेगा। फिर उसके बाद कोमा का निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है माइनस का 1 और यहाँ पर है 3 को 1 से करेंगे तो क्या जाएगा 3 3/2, और यहाँ पर 1 से गुना कर देंगे और गुना ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 से, हम ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे एलसीएम लेकर। तो माइनस का 2 और प्लस का 3, यानी कि माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया तो प्लस का 1 बचेगा, और बट्टे में क्या है दोनों तरफ 2 है तो 2 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 प्रथम 4 पद जो है हमारे इसके भी निकल जाएंगे। तो इस तरह से इसका पहला दूसरा तीसरा और चौथा पार्ट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है उसको भी हम समझ लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट को अब हम समझते हैं, इसके 5वें पार्ट को। तो यहाँ पर हमें इस तरह से दिया है, हमें प्रथम 4 पद एपी में देखना है, ठीक है, यानी कि एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो चलिए देखिए कैसे लिखते हैं इसका, पहले व्यापक रूप लिखेंगे ए, फिर ए प्लस डी, ये दूसरा हो जाएगा, फिर ए प्लस 2d तीसरा, और ए प्लस 3d ये चौथा, ठीक है, और ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह से ये हमारा बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर ए क्या है हमारे पास, माइनस का 1.25, ठीक है। उसके बाद जो ये ए है माइनस का 1.25, यानी ये हो जाएगा, फिर प्लस है, यहाँ पर लिख देंगे प्लस, ब्रैकेट में ये दे रखा है हमारे माइनस का 0.25, इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या है ए हमारे पास है माइनस का 1.25 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे, ठीक है, ये प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, और डी के जगह हम क्या लिख देंगे माइनस का 0.25। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से ऐसे करेंगे, ए के जगह लिखेंगे माइनस का 1.25 और प्लस का 3 इंटू ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का 0.25, ब्रैकेट 1 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। अब देखिए
ये हमारा प्रथम पद ये निकल गया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 1.25, ये हमारा प्रथम पद निकल गया। इसी प्रकार से दूसरा निकालेंगे तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा इस तरह से हो गया, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि बड़ी संख्या क्या है ये है तो माइनस का, उसके बाद जोड़ देंगे 5 5 हो जाएगा 10 का 1 हासिल, 2 2 4 और 1 5, फिर पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 1 और 0 यानी कि 1, यानी कि माइनस का 1.15। फिर उसके बाद कोमा लगाएंगे, इसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको, ये है हमारे पास। फिर उसके बाद देखिए इसको हम इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस, पहले माइनस और 25 दूनी 50 यानी कि 0.50, ठीक है, इस तरह से 0.50। अब देखिए ये हमारा माइनस और माइनस प्लस, यानी कि बड़ी संख्या ये है तो माइनस का, तो देखिए इसको जोड़ देंगे 1.75, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, 25 तिया 75, 0.75 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, यानी कि इनको भी कर देंगे इसी तरह से। तो क्या आएगा माइनस का 1, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों माइनस में, तो पहले माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस 75 और 2500 हो जाएगा, यानी कि 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2.0, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, या फिर इसके जगह सिर्फ माइनस का 2 भी लिख सकते हैं और डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5वां था वो इस वीडियो में कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।